नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे लगन में बृहस्पति के होने की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फल दीपिका में बृहस्पति के बारे में क्या बताया गया है। उसी के अनुसार हमें पता लगेगा। अगर हमें बृहस्पति के गुण धर्म पता लग जाएंगे तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि बृहस्पति क्या असर दिखाता है। तो फल दीपिका में कहा गया है कि बृहस्पति का पीला वर्ण है, ने तो सिर के बाल कुछ भूरापन लिए हुए हैं, इसकी छाती पुष्ट और ऊंची है तथा इसका शरीर बड़ा है। ये कफ प्रधान है। वैदिक शास्त्र में कफ प्रकृति वालों में जो लक्षण बताए गए हैं वही इसी व्यक्ति में घटित होंगे जिनकी कुंडली में बलवान बृहस्पति लगन में होगा या बलवान होकर नवांश का स्वामी है। बृहस्पति बलवान होने पर मनुष्य बुद्धिमान होता है। बुद्ध से भी बुद्धि देखा, बृहस्पति से भी, दोनों से ही बुद्धि का विचार किया जाए तो ही तात्पर्य होगा। बुद्ध से किसी बात का शीघ्र समझ लेना, किसी विषय का शीघ्र हृदयंगम हो जाने आदि का विचार करना चाहिए, किंतु बृहस्पति से विचार करने की शक्ति दृढ़ होती है। श्रेष्ठ मति होना बृहस्पति का एक विशेष लक्षण है, इसलिए इसे देवताओं का गुरु कहा गया है। बृहस्पति की वाणी शंख की भांति गंभीर है। ये धन प्रधान कारक ग्रह है। बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छा होगा तो मनुष्य धनी होगा। गोचर में जब बृहस्पति अनुकूल होगा तो धन दिलाएगा। जन्मस्थ बृहस्पति जब पापक्रांत हो अर्थात पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो धन का नाश होगा। ये बताया गया फल दीपिका में। यहाँ देखिए कि बृहस्पति के साथ धन को, बुद्धि को, शिक्षा को जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने अनुभव में बृहस्पति जब लगन में होता है तो क्या देखा है। आम तौर पर बृहस्पति लगन में होने पर जातक के बारे में बहुत तारीफ लिखी हुई है कि जातक आशावादी, गंभीर, नैतिक, उदार, जिम्मेदार तथा बड़प्पन की भावना से लबरेज होगा। जिन लोगों के लगन में बृहस्पति होता है वे प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोगों को सहज ही आकर्षित करते हैं, या यूं कहें कि इनको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। बृहस्पति के सबसे अधिक तथा बलवान नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है तथा गुरुत्वाकर्षण का भी कारक ग्रह है, इसलिए इसमें एक प्रकार का आकर्षण होता है। ऐसे लोग छोटे मोटे कार्य से खुश नहीं होते, इनका लक्ष्य ही कुछ महान कार्य करना होता है। इन जातकों के लिए पढ़ना, लिखना, शोध करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तथा पुस्तकें इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इनके विषय भी धर्म, संस्कृति, विरासत, ब्रह्मांड तथा मनोगत रहस्य होते हैं। इनके लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना तथा उनको पोषित करना एक अहम जिम्मेदारी होती है। ऐसे लोगों का कार्य लोगों को प्रेरित करना तथा उनको मार्गदर्शन करना होता है। एक विशेष महत्व की बात, ऐसे जातक स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इनके लिए किसी की बात मानना या किसी को फॉलो करना लगभग असंभव सी बात है। ऐसे लोग अति आत्मविश्वासी तथा थोड़े से आलसी भी होते हैं। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसमें एक प्रकार का भार होता है तथा ऐसे लोग एक जगह पर बैठकर काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपनी धरती से जुड़े रहकर ही खुश महसूस करते हैं, अर्थात जहाँ इन्होंने जन्म लिया होता है वहाँ पे ही जब ये रहते हैं तो वहीं इनको खुशी महसूस होती है। ऐसे लोगों का मुख्य ध्येय समाज को राह दिखाना तथा लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होता है। ऐसे लोगों के लिए किसी के पास जाकर उनसे मिलने की बजाय ये चाहेंगे कि लोग इनके पास आकर इनसे मिलें। बृहस्पति को देवगुरु की संज्ञा दी गई है। कहने का अर्थ है कि देवता भी जिनकी सलाह पर चलते हैं, इसलिए धार्मिक कानून बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना इनका मुख्य कार्य है। बृहस्पति नैतिकता तथा उदारता का कारक ग्रह है, इसलिए जब बृहस्पति लगन में होता है तो जातक के लिए नैतिकता, उदारता, साथ ही बड़प्पन, अपनी बात पर टिके रहना एक विशेष गुण होता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, फिर भी इन पर भरोसा तो किया ही जा सकता है। बृहस्पति विस्तार का ग्रह भी माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि जिन भावों को बृहस्पति देखता है उन भाव के फलों को बढ़ा देता है। यही विस्तार जातक के शरीर पर भी दिखाई देता है। बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति थोड़े मोटे हो सकते हैं, या यूं कहा जाएगा कि पतले तो नहीं होंगे। बृहस्पति धन का कारक ग्रह भी बताया गया है।
पर हमने बृहस्पति के लगन में होने पर जातक को पैसे के लिए परेशान होते हुए भी देखा है। इसलिए हमको लगता है कि बृहस्पति का धन वह नहीं है जो भौतिक सुखों की प्राप्ति में सहायक हो, बल्कि बृहस्पति का धन सत्य, नैतिकता, सम्मान, अध्यात्म और धर्म है। इसलिए बृहस्पति की पूंजी ज्ञान रूपी है, ना कि धन रूपी। यदि बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति के लिए सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे लोग चाहेंगे कि इनको सम्मान दिया जाए, इनको सराहा जाए। बृहस्पति को नैतिकता का कारक भी बताया गया है, पर यही नैतिकता इनके लिए कई बार परेशानी का कारण भी बन जाती है। ऐसा जातक बहुत हद तक या कुछ हद तक अहंकारी और जिद्दी होता है तथा दूसरों को अपने सामने कमतर आंकना तथा दूसरों से अपनी बातों को मनवाना एक बड़ी कमी भी है। यही इनको दूसरों से धीरे धीरे अलग कर देती है। इस जातक की उदारता के लिए भी एक परेशानी का कारण है। कहने का अर्थ है कि जो इनकी उदारता है वह भी इनके लिए एक परेशानी का कारण है। ऐसा जातक बड़े दिल वाला होता है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझता है तथा इसी सोच के कारण अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करने की बजाय दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए किसी से कुछ लेना एक बहुत मुश्किल काम है, बजाय इसके कि कुछ भी देने के लिए ये हमेशा खुशी महसूस करते हैं। यह था बृहस्पति के बारे में हमारा एक साधारण सा आकलन। आशा है कि ये आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि करेगा, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके दिल में जो भी आए प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारा बड़ा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।